भूगाफियाओं से पैसे लेकर सरकारी संपत्तियों को कब्जा कराने वाले भौजदा उपजिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से तहसील कोल से हटवाने के संबंध और चिलकोरा के गाटा संख्या 102 रकवा 1.1750 व 48/1 रकवा 2.4550 को भू माफियाओं से मुक्ति के संबंध में और गाटा सम 0103 रकवा 0.9910 चरागाह की भूमि को चरागाह की भूमि को मरघट की भूमि को मरघट की भूमि को भारतीय किसान यूनियन सुनील चिलकोरा की सरकारी संपत्तियों को चिलकोरा की सरकारी संपत्तियों को तहसील प्रशासन तहसील प्रशासन चिलकोरा में गौशाला का चिलकोरा में गौशाला का। तो आज तेज बोलो अम्मा, तेज बोलो थोड़ा। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस वजह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? मरघट की जमीन है हमारी, वो के लिए कर रहे हैं और चरागाह है मारो और फेरो है मारो, उसके लिए कर रहे हैं। गौशाला गैया ढूंढते मारी सब मारते हैं, दोनों गैयन के लिए वहाँ बना लीजिए गौशाला, हमने गौ बैठे के जाए तो आगे ले वायना बना दे रही। सरकार आपकी ये मांगे पूरी नहीं कर रही है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हिंगे बैठेंगे, मरेंगे, जीएंगे, हिंगे रहेंगे, नाते पर योगी जी के जो जाएंगे भूखड़ा ताली करेंगे, गेट में ना घुसन दे रहे, बात भी ना जान दे रहे वो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? जब तक हमारी देश भरे जो रहेंगे यहाँ से जब ना सुनेंगे तो आगे जाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे। राजधानी में योगी जी के जो रहे हैं राष्ट्र अध्यक्ष का स्वास्थ्य खराब होने। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है, ग्राम चिलकोरा में मैं रहता हूँ। तो आज किस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये सब पत्रकार बंधुओं को अवगत है, पिछले 1.5 वर्ष से लगातार हम चिलकोरा की सरकारी संपत्तियों के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से, शिकायती प्रार्थना पत्रों के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं और हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना पत्र देकर और अपना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद सरकारी संपत्तियों पर आज तक खाली नहीं करवा पाए। आज से 12 अगस्त जो अभी 12 अगस्त निकली है 2024 में, उसमें मौजूदा एसडीएम साहब ये आए थे। इन्होंने धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन यहाँ पे लगा हुआ था, यह कहकर स्थगन करवाया कि 15 दिन में सरकारी संपत्तियों को खाली करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग लगातार उनसे मिलते रहे। जो भी हमारे किसान लोग और हमारे साथ में प्रतिमंडल किसान यूनियन सुनील का जाता, उसको एसडीएम साहब के द्वारा धुतकारा जाता और एक तरह से बेइज्जत करके अपने कार्यालय से भेज दिया जाता था। और आज तक उन्होंने नया एक और प्रकरण हमारे प्रति, जो किसान यूनियन सुनील का मैं युवा जिला अध्यक्ष के नाते ये धरना प्रदर्शन करता हूँ गांव का, उसमें उन्होंने एक प्रकरण अपना जोड़ दिया। उन्होंने उल्टा हम पर ही, चूँकि 17 सितंबर 2023 की घटना में हमारे गांव में गाय कटी थी, तब के बाद में हमारे जो चरागाह की ज़मीन है उसको मुस्लिम आबादी के द्वारा घेर लिया गया है। उसके लिए हम धरना कर रहे थे और पशु बैठक की ज़मीन पर, जो कि डीएम साहब का आदेश है गौशाला के लिए, उस गौशाला को प्रधान और जो विकासखंड के अधिकारी हैं जो निर्माण नहीं करवा रहे हैं, उस गौशाला को हम राज्य सरकार की जगह है 102 नंबर में, उसमें 15-16 गाय हैं जिनका निराश्रित इलाज, बीमार हैं उनका भूसा, ग्राम की जनता पैसा अपना खर्च करके आश्रय स्थल बनाकर टीन डलवा के कर रही है। तब तहसील के जो अधिकारी हैं, उपजिलाधिकारी, वो अपनी तहसील की टीम को भेजकर हमारी गौशाला को अवैध बताकर कि ये इससे चौथ वसूली कर रहे हैं या इससे कुछ कमा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाकर भूमि को कब्जा कर रहे हैं और उन गौ माताओं को वहाँ से हटाने का प्रकरण इन्होंने शुरू कर दिया है। हमारा कहना यही है, आपसे सरकारी संपत्ति खाली नहीं करवाई जा रही, अनावश्यक आप गौशाला का मुद्दा बनाकर जो इस तरह से ग्राम चिलकोरा की जनता को
और मुझ प्रार्थी को परेशान करना चाहते हैं तो आप प्रशासन की ताकत को लगाकर करवाएं। हम जब तक हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और माननीय योगी जी के यहाँ पर अगर ग्राम चिलकोरा को जाना पड़ा तो जाएंगे। और यही विषय को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन पर पुनः बैठे हैं, अनिश्चितकालीन बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। के कारण राष्ट्र अध्यक्ष जी यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। निश्चित ही राष्ट्र अध्यक्ष जी स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आएंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी हमेशा हमारे किसान और चिलकोरा की जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर जरूर आएंगे और हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारी सरकारी संपत्ति खाली नहीं होंगी। और जो डीएम साहब का आदेश है पशु बैठक पर गौशाला का, इस आदेश के बिहाफ में जो विकास खंड के अधिकारी गौशाला निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसके लिए विशेष हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। चूँकि तहसील प्रशासन के द्वारा जो हमारे द्वारा जो निराश्रित गायों को पालन पोषण किया जा रहा है उसको खुद स्वयं एसडीएम जो देवेंद्र सिंह भूमाफिया है उससे मिलकर उससे जो उसकी ज़मीन निकली है उसके बाद में उससे पैसे लेकर उन्होंने क्या किया है वो तो वही जानते हैं। हमने बार बार उनको शिकायत करने पर वो उल्टा जो बिजली घर की जगह देवेंद्र सिंह को दे दी है, उसके बाद में गौशाला पर उन्होंने जिस तरह का आघात किया है उससे यह समझ आता है ग्राम चिलकोरा की जनता को कि एसडीएम साहब स्वयं वहां पर गौशाला नहीं चाहते। क्या एसडीएम साहब भ्रष्ट तौर पर लिप्त हैं, ऐसा आपका मानना है? मेरा मानना ये है कि तहसील जो प्रशासन, पूरा प्रशासन की बात करूंगा, हम शाम को जब गए थे एसडीएम साहब के कार्यालय, उन्होंने हमें वहां से बाहर से गेट से बाहर से धुतकार के भेज दिया कि अभी बीसी चल रही है। और जबकि रात को 10-10 बजे तक तहसील पोल खुली रहती है। क्या वो करते हैं ये सबके किसानों की जानकारी में है और हमारा नहीं, ये पूरा पोल तहसील जानता है कि जो एसडीएम साहब हैं इस वक्त में क्या कर रहे हैं। आज तक एसडीएम साहब ने जो वकीलों के भी धरना प्रदर्शन चले हैं इन्हीं एसडीएम के कार्यकाल में चले हैं। इनका भ्रष्टता का एक एक वकील जानता है, हर एक जनता जानती है। और विशेषकर हम तो इसलिए जानते हैं, खतौनी में बिजली घर की 2000 वर्ग मीटर जगह है। हमने एसडीएम साहब को वीडियो डाली कि रविशंकर साहब ने ये जगह निकलवाई है और इसकी वीडियो ये है। उन्होंने ये कहकर हमसे कहा कि वो गलत नाप करके गए होंगे, जबकि हमने उन्हें लिखित आदेश भी दिया। अब ये लिखकर हमें आदेश दे नहीं रहे। अगर ये लिखकर आदेश दें तो हम कोर्ट जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि डीएम साहब भी इसमें सब ऊपर से लेकर सब मिले हुए हैं। डीएम साहब को कहीं ना कहीं एसडीएम साहब ने गुमराह कर रखा है। पिछली बार डीएम साहब के यहाँ पर बैठक हुई थी तो डीएम साहब ने हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए एडीएम अमित भट्ट साहब को मीटिंग बिठाया। जैसे एडीएम साहब ने मीटिंग ली उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मैं था, एसडीएम साहब थे और तहसीलदार अवनीश कुमार थे, साहब सिंह लेखपाल और अभी जो नायब तहसीलदार रतन साहब, ये लोग थे। उसमें जब मुद्दा हमने रखा कि बिजली घर का ये मामला है, तब उन्होंने एसडीएम साहब ने अपनी ओर से कहा कि साहब ये अवैध गौशाला चला रहे हैं मरघट की ज़मीन में। हमने एडीएम साहब को बताया कि राज्य सरकार की ज़मीन है वहाँ पर 1.5 बीघा, अगर आपको अवैध लग रही है तो डीएम साहब ने, जो सेल्वा कुमारी डीएम साहब थी, उन्होंने पशु बैठक की ज़मीन पर गौशाला के लिए आदेश किया है। उस पर आप वैध गौशाला बना दीजिएगा और ये सब गाय वहाँ चली जाएंगी। इसका पालन पोषण हम अपना पैसा देकर कर रहे हैं गांव वाले। चूँकि हमारे गांव में 1 साल पहले गाय काट दी गई थी, तब से गांव वालों को शौक है, सब गांव वाले गाय में आस्था रखते हैं। और आस्था की आहत करते हुए एडीएम साहब ने भी ये कहा, एसडीएम साहब को पक्ष करते हुए, कि उन गायों को नगर निगम में पहुँचा दिया जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गौशाला का आदेश है उसे करवा दीजिएगा, आपको जो करना है वो करिएगा। और प्रशासन ये समझ ले कि इस तरह का जो दोगलापन है, आपको सरकारी संपत्ति स्वयं खाली करानी चाहिए और आप जो प्रार्थी लोगों को दबाने का कार्य कर रहे हैं